शुक्र खाना नंबर 7। देखो शुक्र 7वें भाव में बैठे तो शुक्र अपने पक्के घर में है। लाल किताब में शुक्र को 7वें भाव में पक्का घर कहा गया है, कि अपने पक्के घर का कहा गया है। ऐसा व्यक्ति यदि अगर गोरी पत्नी लेकर आएगा तो उसके पास धन कम रहेगा, परंतु यदि सांवली पत्नी लाएगा तो धन अच्छा रहेगा। हाँ, 7वें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन थोड़ा समझौते वाला होता है। मेरे एक मित्र की पत्रिका में शुक्र 7th हाउस में भी बैठा है, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। अब हाँ, क्योंकि एक सिद्धांत है ज्योतिष का, कारक ग्रह कारक स्थान में खराब फल देते हैं। तो शुक्र 7वें भाव का कारक होता है और वहीं बैठ गया, इसलिए थोड़ा फल खराब करेगा। यहाँ तक क्लियर जी सबको? जी सर। अब देखिए, यहाँ 7वें भाव में शनि अगर बैठे तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि शुक्र का मित्र होता है और शनि उच्च का होता है। शनि उच्च का होता है। ये जो 7वां भाव है, ये बुध का भी पक्का घर है। अब बुध का पक्का घर क्यों है? क्योंकि 7वां भाव व्यापार का होता है। किस चीज का होता है? व्यापार का। व्यापार। हाँ, तो इसलिए बुध का भी पक्का घर 7वां है। मतलब शुक्र का भी पक्का घर और बुध का भी पक्का घर 7वां है। अब ऐसे जिसका शुक्र 7th हाउस में हो, उसको काली गाय की सेवा करनी चाहिए, या घर में सांवली नौकरानी रखना चाहिए। घर में सांवली नौकरानी रखे एवं काली गाय को की सेवा करे तो शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, मतलब बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर? जी सर। हाँ, जो मेरे गुरु थे जिनसे मैंने ज्योतिष सीखा, उन्होंने भी एक सांवली, वो बोलते थे, उन्होंने एक सांवली नौकरानी रखी थी, उसके बाद उनको बहुत लाभ हुआ था। अब आगे चलते हैं। सप्तम भाव में अब एक कुंडली बनाओ, सप्तम भाव में चंद्र और शुक्र को बिठाओ। 7th हाउस में किसको बिठाओ? चंद्र और शुक्र। हाँ जी, कुंडली बना ली? जी सर। अब देखो, 7वें भाव में चंद्र शुक्र है तो सास बहू की अच्छी बनेगी। सास बहू ऐसे रहेंगे जैसे माँ बेटी हो, जैसे माता और बेटी रहते हैं वैसे सास और बहू रहेंगे यदि चंद्र शुक्र 7वें भाव में। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? माता है ना, और सासू जी भी है, सासू माँ। और शुक्र क्या है? बहू है, तो सास बहू की अच्छी बनेगी। अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक सूत्र बताता हूँ। 7वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति का मकान बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए शाहरुख खान की पत्रिका में 7वें भाव में शनि है तो उसका मकान जो है मन्नत, वो 6 मंजिल का है। और शाहरुख खान के पास प्रॉपर्टी भी बहुत है। दुबई में वो कॉलोनाइजर है, उसकी खुद की कॉलोनी भी है। तो 7वां शनि अच्छी प्रॉपर्टी देता है। ये सूत्र समझ में आया? जी सर। 7वां शुक्र को अच्छी प्रॉपर्टी देता है, शनि खुद ही प्रॉपर्टी होता है, और 7वां भाव शुक्र का है, तो मतलब व्यक्ति को धन आएगा प्रॉपर्टी से। ठीक है, या प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करेगा। धन आएगा प्रॉपर्टी से या प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि शनि क्या है? प्रॉपर्टी है, शुक्र धन है। क्लियर? जी सर। हाँ, यहाँ पे लाल किताब का एक सूत्र बताता हूँ। 7वें भाव में अगर शुक्र, बुध और सूर्य तीनों एक साथ बैठे हैं तो बिल मुकाबिल कुंडली बन जाती है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। सूर्य बुध शुक्र, ये मेरे बेटे की पत्रिका में है। तो इसमें क्या होता है कि बुध शुक्र का भी दोस्त है और बुध सूर्य का भी दोस्त है, परंतु सूर्य और शुक्र दुश्मन है। सूर्य और शुक्र, हाँ, दुश्मन है। तो सूर्य और शुक्र को अलग करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? अलग करना। हाँ, सूर्य और शुक्र को अलग करना जरूरी है, तभी अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक तांबे का लोटा लेना चाहिए, उसमें मूंग भर ले, और रविवार के दिन, हाँ, ये जो तांबे का लोटा जिसमें मूंग भरा है,
उसको तांबे के ढक्कन से उसको पैक करवा ले, कलई करवा ले, और किसी नदी में रविवार को 11 से 2 के बीच में उसको तांबे के लोटे को डाल दे। लेकिन है ना, तांबे के लोटे को डालने के पहले ऊपर ढक्कन से एक छेद कर दे, तो क्या होगा, जैसे ही वो नदी में डालेगा या तालाब में डालेगा तो पानी अंदर चले जाएगा और वो लोटा फूट जाएगा, तो मूंग बिखर जाएगा। और ये जो सूर्य बुध शुक्र की युति है 7वें भाव में, वो युति टूट जाएगी। वो युति टूट जाएगी। हाँ जी, क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। टूट जाएगी। हाँ, तो किसी की भी पत्रिका में सूर्य बुध शुक्र 7वें भाव में हो तो इस तरह का उपाय कर सकता है। लेकिन ध्यान रखे, रविवार के दिन करना है, और तांबे के लोटे में मूंग, केवल मूंग भरना है, और तांबे के लोटे को ढक्कन से पैक भी करवाना है, और ढक्कन भी तांबे का ही होना चाहिए। क्लियर? जी सर। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अब शुक्र 7वें भाव में बैठा है और चंद्रमा लग्न में बैठा है। चंद्रमा लग्न में बैठा है, तो देखो चंद्र और शुक्र होते दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन है और दोनों आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र का फल खराब हो जाएगा। शुक्र का फल क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि शुक्र के सामने उसका दुश्मन बैठा है। ठीक है, भले ही शुक्र अपने घर में बैठा है लेकिन उसके सामने दुश्मन चंद्रमा बैठ गया, इसलिए शुक्र अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा और शुक्र का फल कमजोर हो जाएगा। मतलब उस आदमी का वैवाहिक जीवन कमजोर रहेगा, मतलब वैवाहिक जीवन समझौते वाला रहेगा, और बहुत ज्यादा धन भी नहीं रहेगा, क्योंकि धन किससे देखते हैं? शुक्र से, और शुक्र के सामने चंद्रमा बैठ गया। अब अगली पत्रिका बनाओ। अगली पत्रिका में 7वें भाव में शुक्र, हाँ जी बना रहे हैं। हाँ जी 7, सर। हाँ 7वें भाव में शुक्र, और बुध को बिठाओ 2, 4, 8, मतलब दूसरे भाव में, चौथे भाव में, या 8वें भाव में यदि बुध बैठे। देखो तीनों जगह एक साथ नहीं बैठेगा, तीनों में से कहीं पे भी एक जगह बैठेगा, दूसरे में या चौथे में या 8वें में बुध बैठे, तो अब क्या होगा? लिखो, बहन, बेटी, बुआ, मौसी और परिवार को दिक्कत हो सकती है। बहन को, बेटी को, बुआ को, मौसी को, क्योंकि ये सब बुध से देखते हैं, और बुध जो है ना इतना अच्छा नहीं बैठा है। 8वां स्थान का बुध अच्छा नहीं, चौथे में बैठा है, सेकंड में बैठा है, तो यहाँ इतना अच्छा नहीं है। तो आप तो इतना याद रखो, 7th में शुक्र बैठे और 2, 4, 8 में बुध बैठे, तो बहन, बुआ, मौसी और बेटी, इनको दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? जी सर। अब नेक्स्ट, 7th भाव में शुक्र बैठे, 7th भाव में, शुक्र बैठे। और 9वें भाव में शनि बैठे, 9वें में शनि। हाँ, तो व्यक्ति को टेंट हाउस का काम, टेंट होते हैं ना जो शादियों में टेंट हाउस होते हैं, तो टेंट हाउस का काम अच्छा चलेगा, बारदान का काम अच्छा चलेगा। ठीक है, जो बारदान के बोरे होते हैं ना, जूट के बोरे, उसका काम धंधा अच्छा चलेगा। ठीक है, तो व्यक्ति को इस तरह का काम करना चाहिए यदि शुक्र 7वें में है और शनि 9वें में है। अब हम आगे चलते हैं। अब समझो जन्म कुंडली में शुक्र 7वें भाव में बैठा है। ठीक है, शुक्र 7वें में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को पराई स्त्रियों से संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह उसकी बर्बादी का कारण होता है। मतलब अपनी पत्नी के अलावा दूसरी लेडीज से संबंध नहीं रखने। अब यहाँ पे शुक्र तो बैठा है 7वें भाव में, लेकिन देखो लग्न में कोई नहीं बैठा है, तो लाल किताब का एक नियम है कि अगर ग्रह के सामने कोई दूसरा ग्रह नहीं बैठे तो वह ग्रह सोया हुआ रहता है। तो यहाँ पे शुक्र 7वें भाव में सोया हुआ है, क्योंकि उसके सामने कोई नहीं बैठा है, उसके सामने कोई नहीं बैठा है। तो शुक्र को जगाने के लिए क्या करेंगे? एक मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर, मिट्टी का ढक्कन लगाकर उसको
वीरानी जगह दबाएं तो खाना नंबर 1 जाग जाएगा। खाना नंबर 1 जागेगा तो शुक्र सोया हुआ नहीं रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, शुक्र सप्तम भाव में है, उसको जगाने के लिए क्या करें? उसके जगाने के लिए लग्न को जगाना पड़ेगा। लग्न का स्वामी होता है मंगल। लाल किताब में हमेशा मेष राशि की कुंडली बनती है, मेष लग्न की। तो मंगल के लिए शहद लें मिट्टी के बर्तन में और उसको ढक्कन से ढक दें और उस मिट्टी के बर्तन को कोई सुनसान जगह पर दबाएं तो मंगल मतलब ये अपना लग्न एक्टिवेट हो जाएगा, लग्न जागृत हो जाएगा और लग्न जागृत होगा तो शुक्र भी जागृत हो जाएगा जो 7वें भाव में बैठा है। यहाँ तक क्लियर? अब हम अगली बात करेंगे, यदि शुक्र और राहु खाना नंबर 7 में बैठे, 7 में बैठे तो क्या फल होगा? तो देखो यहाँ पे शुक्र तो अच्छा बैठा है लेकिन राहु बैठ गया है, तो राहु के कारण शुक्र अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, तो यहाँ पे शुक्र खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाना, बिल्ली की जेर नहीं रखना और शनि के काम नहीं करना। ठीक है, बिल्ली की जेर नहीं रखना क्योंकि बिल्ली राहु की होती है। शनि के काम नहीं करना क्योंकि राहु भी शनिवत फल देता है। और पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना। 7वें भाव में शुक्र राहु बैठ जाए, देखो शुक्र राहु का एक सूत्र बताता हूँ। शुक्र राहु कुंडली में एक साथ कहीं पे भी बैठ जाए तो व्यक्ति की बॉडी पर जन्म से बर्थ मार्क रहेगा, मतलब बचपन से उसके शरीर पर एक काले धब्बे का निशान रहेगा जो बचपन से रहेगा, बर्थ मार्क। इसको नागमणि योग भी कहते हैं क्योंकि राहु क्या है, नाग है, शुक्र क्या है, मणि, तो इसको नागमणि योग बोलते हैं। अब तो 7वें भाव में शुक्र राहु बैठे हैं तो उसको उपाय क्या करने चाहिए? 7 सूखे नारियल लेना चाहिए और 7 बादाम इनको जल प्रवाह करें, किसी नदी में जल प्रवाह करें। 7 सूखे नारियल, और नारियल कौन से होने चाहिए? ललेर वाले। नारियल में भी बहुत सारी वैरायटी रहती है। अब हम अगली कुंडली बनाते हैं। हाँ जी, अगली कुंडली की बात करते हैं। लग्न में कोई भी नहीं बैठा है और शुक्र सप्तम में बैठा है और बुध बैठा है दूसरे भाव में या 7वें भाव में, मतलब बुध बैठा है शुक्र की राशियों में। तो अब क्या फल मिलेगा? तो देखो ऐसा व्यक्ति बेशरम रहता है और अवैध संबंध बनाता है। देखो यहाँ पे शुक्र तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो बुध है, बुध भी है तो अपने पक्के घर में, परंतु व्यक्ति को फल इस तरह से मिलेगा कि वो बेशरम रहेगा और अवैध संबंध बनाएगा जो कि उसको नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पे एक बात बता दो, व्यक्ति अवैध संबंध रखता है तो उसका शुक्र खराब होता है और व्यक्ति शराब सिगरेट मदिरा मांस मदिरा खाता है तो शनि खराब होता है लाल किताब के अनुसार। यहाँ तक क्लियर? जी सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब शुक्र बैठा है 7वें भाव में और छठे भाव में बैठे शनि चंद्र। शनि और चंद्र छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी लगती है, और बीमारी कैसी लगेगी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड उसको बीमारी लगेगी, या उसको दिल की बीमारी लगेगी, मतलब हार्ट से रिलेटेड। अगर शनि चंद्र छठे भाव में बैठे और शुक्र 7th में बैठा, शुक्र कहाँ पे बैठा है? 7 में। हाँ, यहाँ तक क्लियर?